ओके, ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, जहाँ से स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वांटम नंबर से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं। जो m का मान है या m की वैल्यू है वो l पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? क्या बता रहे थे? जो m का मान है वो किस पर डिपेंड करता है? l पर। तो कह सकते हैं m का मान -l से लेके +l तक हो सकता है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि l का मान s के लिए 0 होता है, l का मान p के लिए 1 होता है, l का मान d के लिए 2 होता है और l का मान f के लिए कितना होगा? 3। ठीक है, ये इतना याद करना पड़ेगा, फिर आपको m का मान आराम से निकाल सकते। कैसे? देखिए यहाँ पर कितना है? 0। ठीक है, तो 0 कितना होगा? यहाँ पर 0 है तो कितने मान हो गए m का? एक वैल्यू निकलेगी। कितने निकलेगी? एक। 0 है लेकिन 0 के लिए क्या है? एक है ना। यहाँ पर कितने निकलेगी? 3। देखिए जब p के लिए l का मान 1 होगा, ठीक है, तो 1 से करेंगे स्टार्ट। -1, 0, +1। यही बताया था कि -l से लेके +l तक हो सकता है। तो -1, 0, +1। समझ में आया इतना? क्या हो सकता है? -1, 0, +1। 3 मान निकलेंगे किसके? m के। p के लिए m के 3 वैल्यू निकलेगी, 3 मान निकलेंगे। और d के लिए कितने निकलेंगे? 5। कैसे? d का मान होता है 2, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। -2, -1, 0, +2, +2, वो सॉरी +1, +2, है ना। और ऐप के लिए कितना निकलेगा? 7। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से 3 से स्टार्ट करेंगे, तो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ये आपकी कौन सी है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सी है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। m का मान l पर निर्भर करता है, अर्थात जैसा l का मान होगा वैसे ही उसको हम l के मान से रिप्लेस करते जाएंगे या बदलते जाएंगे या निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये कौन सा नंबर है आपका? 4। कौन सी क्वांटम संख्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सी क्वांटम संख्या? स्पिन क्वांटम, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करती है? या इसको हम स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? इसमें इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का जो भराव होता है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये कह सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर? इस एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है या तो वो क्लॉकवाइज घूमेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज तो आप समझते होंगे, घड़ियों की या घड़ी की सुइयों की दिशा में या फिर उनके विपरीत दिशा में, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है वो कैसा होता है? या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज से मतलब या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। समझ गए? या तो क्लॉकवाइज ये हो जाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज समझ गए, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, इसको किससे प्रेजेंट करते हैं? इसको प्रेजेंट करते हैं एस से। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका भराव कैसा होता है वो देखेंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का चक्रण या स्पिन क्लॉकवाइज होगा, कैसा होगा? क्लॉक की डायरेक्शन में। ठीक है,
डायरेक्शन में होगा तब एस की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1/2। कौन सी, +1/2। ठीक है, जब जैसी क्लॉक घूमती है, क्लॉक की सुई घूमती है, अगर ऐसा चक्कर है तो उसकी वैल्यू कैसी होगी, एस की वैल्यू निकलेगी +1/2। और जब ये एंटी होगा, इसका चक्कर क्या होगा, एंटी होगा, तब एस की वैल्यू क्या निकलेगी, -2 होगा। ठीक है, जैसे विपरीत दिशा में घूमेंगे तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपने, जब आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जैसे कि मान लो हमें क्या करना है, एक हमने ऐसे ही नॉर्मल एग्जांपल लिया 3p4। ठीक है, कोई सा भी है, XYZ कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हमें पता नहीं किसका है। ठीक है, अब इसमें p में कितने ऑर्बिटल रहते, 3 रहते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन कैसा जाएगा, ऐसा भरता है ना, तो एक क्लॉकवाइज भरेगा। कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा। जैसे ही अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 हो गए हैं, 3 हो गए ना, अब एक एक्स्ट्रा बचा है, एक्स्ट्रा नहीं है लेकिन एक, मतलब एक एक कंप्लीट होने के बाद अब इनका चक्कर कैसा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। स्पिन कैसा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, चक्कर उल्टा हो गया ना, ए हो जाएगा। तो इनके लिए इनका मान क्या होगा, पहले के लिए 1 2 3 जो ऊपर है इस डायरेक्शन में है, सीधे तीर में है, ठीक है, एरो जो बना है, ठीक है, तो ये होगा, इसके लिए वैल्यू होगी इसकी 1/2, और उल्टे तीर के लिए, उल्टे एरो के लिए होगा -1/2। तो चक्कण क्वांटम संख्या समझ गए, इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो चक्कण है वो कैसा होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। जब इलेक्ट्रॉन का चक्कण या स्पिन क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, तो इलेक्ट्रॉन का तीर कैसा रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा, है ना। तो इसको हाफ तीर से हम बना देते हैं, है ना। और फिर जब इनका एंटी क्लॉक्स में रहेगा तो हम उल्टे तीर से। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी है, क्वांटम संख्याएं हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट नंबर मुख्य क्वांटम संख्या n, दूसरी नंबर एजीमुथल क्वांटम संख्या या क्वांटम नंबर l, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और s स्पिन क्वांटम नंबर। आपने एक लॉ पढ़ा था, कौन सा लॉ था कि, देखिए आपने क्या पढ़ा था, एक पाउली का अपवर्जन लॉ, पाउली अपवर्जन लॉ पढ़ा था। उसमें हमने क्या बताया था, किसी भी परमाणु में उसके किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं होते, तो वो चारों क्वांटम नंबर यही हैं। यदि यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, एक हमने एग्जाम्पल भी लिया था फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, किसमें, हीलियम का। देखिए चलिए इसी में बता देते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 था, है ना। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट टेस्ट 2 बनेगा, और जिसमें चक्कर देखिए, एक कैसा चक्कर है, ये क्लॉकवाइज है और दूसरा ये एंटी क्लॉकवाइज है ना। अब देखिए अगर हम इसके लिए वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट सेल में जाएगा, एस है तो एस के लिए हमने कौन से में जाएगा, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एस के लिए एल का मान 0 रहता है, और मैग्नेटिक जब इसका मान 0 है तो एम का मान भी 0 होगा। और अब यहाँ पर जब बात एम की 0 की हुई तो यहाँ पर देखिए इसका क्या है, चक्रण कैसा है, स्पिन कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। लेकिन जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं इस वाले की, तब यहाँ पर देखिए इसके लिए हमने ये बनाया था कि सेकंड इलेक्ट्रॉन के देखेंगे तो इसका मान 1 है, समझ रहे होंगे आप लोग।
इसका भी 1 है, यहाँ पर एल का मान भी 1 है और यहाँ पर भी एल का मान एल का मान 0 है और यहाँ पर भी एल का मान 0 है। यहाँ पर एम का मान 0 है और यहाँ पर की 0 है। बट आप यहाँ देख सकते हैं इनका चक्रण कैसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, एंटी हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि घड़ियों की विपरीत दिशा में हो जाता है, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में इसका चक्रण होता है, इसलिए इसका मान कैसा रहता है, एस इक्वल टू -1/2। ये आपका पाउली का बर्नौली में भी यही कहा था या पाउल। तो आपको कौन सा है, क्वांटम नंबर है जिसमें आपकी जो एनर्जी लेवल है यहाँ से, ठीक है ना, ये एनर्जी है या कह सकते हैं एनर्जी लेवल है, सेल है, ऑर्बिट हैं। इनमें क्या है, ऑर्बिट के लिए एन का मान 1 है, ठीक है, फर्स्ट के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए ऐसे दिए गए हैं और इनको हम या तो 1 कहेंगे या के कहेंगे, 2 के लिए एल कहेंगे, एम कहेंगे, ए। लेकिन ये दोनों एक क्वांटम नंबर नहीं है, ठीक है, ये आप भी नहीं है। शायद मैं देख के बताता हूँ, नहीं ऑर्बिट और ऑर्बिटल में बताया था, है ना, मैं भूल गया। ठीक है, तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या है ये आपको हमने बता दिया है। ये आप एक बार दो बार देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ के इतनी बात क्या करना है, पहले एक बार चेक करेंगे, देखेंगे इनकी वैल्यू देखिएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना क्या है, और इनका मान। तो इनका मान तो थोड़ा सा आपको याद करना ही पड़ेगा। देखिए इनमें क्या था कि एस के लिए, एस का शेप जो कह सकते हैं, एस शेप का ऐसा है ना, सर स्फेरिकल शेप होता है तो सर्कल जैसा ही रहता है। फिर डी का डम्बल शेप हो, तो जो एक जो वर्ड आया था ना, कौन सा, एंगुलर मोमेंटम, है ना, तो जो एक्स अक्ष है या वाई अक्ष है इसमें ही सर्कल करेंगे, ऐसा नहीं है कहीं पर भी ये घूमने लगे, ये चक्कर करते रहेंगे, मूवमेंट करते रहेंगे, नहीं, ये अक्ष पर ही करेंगे। ये एक्स अक्ष है या वाई अक्ष है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, थर्ड नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो किसके मान पर डिपेंड करता है, एल पर डिपेंड करता है। एल एम का मान कैसा हो सकता है, -L से लेके +L तक हो सकता है। किससे हो सकता है, -L से लेके +L तक। यहाँ पर भी लिखा है, आप आराम से कॉपी पेन लेके कर सकते हैं। फिर अपनी जुड़ते हैं, अपनी बुक उठा के जो उसकी डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस आप फिर नोट कर सकते हैं। हमारा समझाने का था, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, मान भी समझ गए होंगे। एस के लिए कितने मान निकलेंगे, एम के, पी के लिए कितने लिखेंगे, डी के लिए एस है, ठीक है, ए पी है, ए डी है और ए एफ है ना। इतना तो आपको पता ही हुआ है कितने ब्लॉक में कितने वो रहते हैं, ऑर्बिटल रहते हैं। ए क्लियर है, समझ गए। लास्ट में कौन सा था, स्पिन। तो स्पिन में हमने क्या बताया था, स्पिन क्वांटम में ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों का चक्कर या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। जैसे इनका चक्कर बदलता है तो इसका मान जस्ट माइनस हो जाता है, उल्टा होता जाए, और कुछ भी नहीं है। ओके, क्लियर। प्लीज़ अगर आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आता है थोड़ा बहुत, तो कमेंट करिए, हम थोड़ा सा और बेटर कैसे एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एक छोटी सी शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है।